ईयर्स जो दिखते हैं इजी टू ड्रॉ, इसलिए बहुत ही इग्नोर किया जाता है। पर एक अच्छे पोर्ट्रेट में अगर एक ईयर का ड्राइंग सही से नहीं बनता है तो पूरा पोर्ट्रेट खराब दिखने का चांसेस रहता है। या आपने सही सुना, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना। सो इन टुडे वीडियो वी गोना लर्न अबाउट एनाटॉमी ऑफ ईयर एंड ईयर शेडिंग। You are watching how to draw facial feature series, episode 4 on ear. First, placement of ear. Ear placed in the middle third of the head. ईयर की स्टार्टिंग पॉइंट आईब्रो होता है एंड एंडिंग पॉइंट ये नोज होता है। पर अभी हर किसी का ईयर ऐसे थर्ड में फिट हो ये कोई रूल नहीं है। किसी का थोड़ा बड़ा या फिर किसी का थोड़ा छोटा भी हो सकता है। ईयर अगर हेड को साइड प्रोफाइल से देखेंगे यू कैन सी दैट ईयर जो होता है हेड के मिडिल में आता है। एंड इफ़ यू आर यूजिंग लूमिस टेक्निक देन ये जो सर्कल के फोर्थ क्वाड्रेंट पे ईयर हमारा आता है। ईयर जो होता है बहुत ही कम केसेस में ऐसे स्ट्रेट होते हैं, अदरवाइज थोड़े स्लाइट एंगल में ही होते हैं ईयर। और जैसे जैसे हम हेड को ऊपर करते जाते हैं ईयर हमारा नीचे आता है, और जैसे जैसे हेड नीचे करते जाते हैं ईयर हमारा ऊपर जाता है। ईयर लोब आर ऑल्सो टू टाइप्स, एक है फ्री एंड सेकेंड वन इज अटैच्ड। जो फ्री होते हैं कुछ इस तरह दिखते हैं, जो अटैच होते हैं कुछ इस तरह दिखते हैं। ओके, सो लेट्स ड्रॉ द ईयर्स। पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जहाँ से ईयर स्टार्ट होगा एंड ये ईयर लेफ्ट साइड वाले ईयर को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर हम ये ईयर के शेप को देखें तो ये एक क्वेश्चन मार्क की तरह है। तो ईयर की ये जो अपर पार्ट है इसके लिए मैं एक सर्कल ले रहा हूँ और उसी से ही हम ईयर को ड्रॉ करेंगे। जब हम सारे चीज़ों को एक सिंपल शेप से हम डिराइव करते हैं ना तो चीज़ों को समझना बहुत ईजी हो जाता है एंड ड्रॉ करना भी बहुत आसान हो जाता है। अगर हम ईयर के प्रोपोर्शन को समझने के लिए कोशिश करें तो जैसे फेस हमारा इक्वल थर्ड्स में डिवाइड होते हैं, हमारा ईयर्स भी इक्वल थर्ड्स में डिवाइड होते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन चेक द प्रोपोर्शन ऑफ ईयर। एंड अगर आपके प्रोपोर्शन सही नहीं बैठ रहे हैं तो डोंट वरी, आप यू कैन रीएडजस्ट दैट। तो रेक्टिफाई करने के लिए कभी झिझकना मत। ईयर के ये बीच में एक सर्कल हम ले सकते हैं एंड अपर हाफ पे हाफ सर्कल ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि अंदर की जो पार्ट है एंटी हेलिक्स, एंटी ट्रैगस, ये सारी चीज़ इजीली ड्रॉ हो सकता है। डोंट वरी, अब नेम सुन के कंफ्यूज मत होइए, हम सारी चीज़ अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। अब आपको पता चल गया होगा ये हाफ सर्कल की वजह से हमें हमारा एंटी हेलिक्स जो है उसका शेप मिल गया है। एंटी हेलिक्स की जो ये पार्ट जो वाई शेप की तरह होते हैं, अब उसको हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो अभी ड्रॉ हो रहा है इसको ट्रैगस बोला जाता है। अब और ये ट्रैगस का जो शेप होता है ये थोड़ा इनवर्ड्स की तरह होता है और इसके ऑपोजिटली होता है एंटी ट्रैगस, और एंटी ट्रैगस का शेप जो होता है वो भी इनवर्ड के जैसा ही होता है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ईयर का, इसको याद रखना बहुत ईजी है। हीलिक्स, एंटी हीलिक्स, ट्रैगस, एंटी ट्रैगस, लोब, वेरी इजी टू रिमेंबर। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ट्रैगस। दिस बॉटम पार्ट विच इज वेरी सॉफ्ट, दिस इज कॉल्ड एज लोब। और ये ट्रैगस का ऑपोजिट एंटी ट्रैगस, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज कॉन्का, बट समटाइम आई प्रोनाउंस इट कॉन्चा, but it's pronounced as concha. This one is anti helix और इसके ऊपर helix. I know आपको थोड़ा अभी और लग रहा है बट धीरे धीरे आप यूज टू हो जाओगे इसको रिपीटेडली करने के बाद। एंड वंस आप टर्म्स याद रख सकते हो यू कैन कम्युनिकेट। लाइक कोई भी बड़े आर्टिस्ट के अगर आप वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो, अगर वो कुछ एनाटॉमी या फिर किसी के ऊपर भी लेक्चर दे रहे तो आप समझ पाओगे। सो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर टू ऑल दो स्टफ, एटलीस्ट नो ऑल दिस स्टफ। तो इसको भी पहले मैं इक्वल थर्ड में डिवाइड किया और ये जो ईयर है ये ईयर थोड़े 3/4 व्यू में है। यहाँ पे सबसे मेजर चीज़ जो है एंटी हेलिक्स जो है ये थोड़ा बाहर निकल के आया हुआ है, यही एक चीज़ है। तो पहले मैं ईयर की जो टोटल शेप है उसको मैं ब्लॉक इन कर दिया। और हाँ, मैं ये डेमो दे रहा हूँ इसलिए मैं ये डार्क थोड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ सो दैट कैमरे में थोड़ा अच्छा दिखे, पर आप लाइट ही करना। फिर ये एंटी हेलिक्स पर जो बाहर को थोड़ा निकल के दिख रहा है, ये बस डिफरेंट एंगल की व्यू है, दैट्स इट। और उसी तरह बाकी का सारा चीज़ ड्रॉ कर लेंगे। ड्राइंग एन ईयर इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एंड इट्स नॉट इजी टू। अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं कि क्या चीज़ कहाँ पे है और कैसे बनी है तो आप इजीली ड्रॉ कर पाएंगे एंड मैनिपुलेट भी कर पाएंगे, चीज़ों को एडजस्ट भी कर पाएंगे। इवन रेफरेंस में अच्छे से पता ना भी चला हो या फिर अच्छे से दिख भी नहीं रहा हो, आप खुद अपने दिमाग से वो चीज़ ऐड कर पाएंगे। इसलिए ये सारे एकेडमिक चीज़ सीखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, और एक बार क्विकली टर्म्स को देख लेते हैं। दिस पार्ट इज़ योर हेलिक्स एंड दिस वन इज़ ट्रैगस एंड एंटी ट्रैगस, एंड इसको आप जो बुलाना चाहो बुलाओ, जस्ट किडिंग। दिस वन इज़ योर एंटी हेलिक्स एंड द लास्ट वन इज़ लोब, जहाँ पे ईयर पियर्सिंग होती है। अगर आप में से किसी ने किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्या वहाँ पे पेन होता है ईयर पियर्सिंग पे?
ठीक है, अब एक ईयर को शेड भी कर लेते हैं। ये स्टेज को हमारा लेन स्टेज बोला जाता है, जहाँ पे सिर्फ ड्राइंग्स होता है। और अभी आई थिंक आपको और कुछ डाउट नहीं रहेगा ये ड्राइंग के ऊपर, ईयर के ड्राइंग के ऊपर। सेकेंड स्टेज हमारा जो कि है शैडो मैपिंग। तो इस स्टेज में हम बेसिकली टर्मिनेटर लाइन पे फोकस करेंगे। सो टर्मिनेटर लाइन क्या होता है? ये जो लाइन लाइट एंड शेडो को डिफर करता है, दैट इज व्हाट कॉल्ड टर्मिनेटर लाइन। और यहाँ पे टर्मिनेटर लाइन को ही हम ड्रॉ करेंगे, साथ ही साथ हम लाइंस के एजेस को ध्यान रखेंगे, कहाँ पे हार्ड एजेस है, कहाँ पे सॉफ्ट एजेस है। अगर आप ये पूरी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, हाउ टू ड्रॉ फेशियल फीचर्स, देन आपको ये सब के बारे में पता है, हार्ड एंड सॉफ्ट लाइन, टर्मिनेटर लाइन एंड ऑल दैट। ये थर्ड स्टेज जो है हमारा वो है टू वैल्यू स्टडी। बेसिकली टू वैल्यू स्टडी में हमको सिर्फ जितने भी शेडो एरिया हैं उन सभी को एक वैल्यू देना है, एक वैल्यू में फिल करना है, दैट्स इट, वेरी सिंपल। इससे क्या कि चीज़ें आपके लिए बहुत सिंपल हो पाती है। नाउ यू नो व्हिच इज़ शेडो पार्ट एंड व्हिच इज़ लाइट पार्ट। सो आप शेडो पार्ट में भी डिफरेंट वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं एंड लाइट पार्ट में भी डिफरेंट वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। आफ्टर दैट यू कैन ऐड डार्क वैल्यूज़, जितने भी वैल्यूज़ आपको चाहिए रेफरेंस के अकॉर्डिंगली उतना डार्क वैल्यूज़ आप पुट कर सकते हैं शेडोज पार्ट में। पर हाँ, ओवरऑली देखते रहना, वरना एक ही पार्ट को आप देखते रहोगे तो वैल्यूज़ की बैलेंस बिगड़ सकती है, कहीं पे डार्क और कहीं पे ज़्यादा ही लाइट हो सकता है। तो ओवरऑली भी देखते रहना वैल्यूज़ को। स्टेज 4 हाफटोन एंड हाईलाइट्स। हाफटोन्स को देते वक्त थोड़े ध्यान से देना है, क्योंकि हाफटोन्स ही है जिससे 3D फॉर्म बहुत अच्छी से उभर के आती है। एंड हाफटोन के ऊपर भी आप ज़्यादा लेयर ऐड करते करते उसको ज़्यादा डार्क भी नहीं कर सकते, तो इसलिए हाफटोन का वैल्यूज़ भी थोड़ा ध्यान में रखना है। बस यही छोटी छोटी बात है जो आपको ध्यान रखना है और धीरे धीरे ऑब्जर्व करते रहना है। एक अच्छे आर्टिस्ट, एक अच्छे स्किल्ड आर्टिस्ट के साथ अपने वर्क के साथ ऑब्जर्व करते रहना है, उनका वर्क को रीड करना कि वो क्या कर रहे हैं, क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं। वही चीज़ है आप जिससे आपकी डेवलपमेंट हो सकती है। फॉर हाईलाइट्स पार्ट आई एम यूजिंग नीडेबल इरेजर हियर। हाईलाइट जब आप देते हैं उसके एजेस को पूरा शार्प मत करना, उसके एजेस थोड़े सॉफ्ट रहते हैं, तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। बस ईयर की सेटिंग इतने में कंप्लीट। अभी और एक एग्जांपल करेंगे, ये लास्ट वन है एंड इसको बहुत ही क्विकली हम करेंगे। फर्स्ट, लेइन ऑफ द ईयर। जब भी हम ईयर के लेइन कर रहे हैं, पहले हम ईयर के होल स्ट्रक्चर को ले रहे हैं, देन हम उसके अंदर धीरे धीरे चीज़ें को ऐड करते जा रहे हैं। इनिशियल लेइन एंड ड्राइंग के वक्त अच्छे से टाइम देना। इन सेकेंड स्टेज वी विल डू शेडो मैपिंग। तो बेसिकली इसमें हमको लाइट एंड शेडो फैमिली को अलग करना है और साथ में लाइन की एजेस को भी देखना है, कहीं कहाँ पे हार्ड एज एंड कहाँ पे सॉफ्ट एज देना है। थर्ड पे आती है टू वैल्यू स्टडी। तो हमको जितने भी शेडो फैमिली है उन सभी को एक वैल्यूज़ में फिलअप कर देना है। फिर उसके बाद हमको धीरे धीरे वैल्यूज़ इंक्रीज़ करना है, धीरे धीरे डार्क वैल्यूज़ पुट करना है। एंड देन सबसे लास्ट स्टेज जहाँ पे हाफटोन्स, हाईलाइट एंड डिटेल्स को आप ऐड करोगे। हाफटोन्स को ऐड करते वक्त थोड़े ध्यान से देखना, कॉज हाफटोन्स वहाँ पे ही क्रिएट होते हैं जहाँ पे प्लेन चेंजेस होते रहते हैं, तो इसलिए हाफटोन्स और वो शेप के ऊपर बहुत ही गहरा रिश्ता है। अगर हाफटोन्स आप सही से कर पा रहे हो तो वो शेप अच्छे से फॉर्म हो पाएगा और अच्छे दिखेगा आपका ड्राइंग। ओके, दैट्स इट। से टुकुर टुकुर का तखत हो, बहुत ही ज़रूरी बात, ईयर का स्टडी अच्छे से लगातार करते रहिए, ठीक बा? Hope you learned something new from this video. If yes, then don't forget to share this video with your friends or in your social sites, cause your one share helps me and support me a lot to make this kind of videos. अगर ये ईयर वाली वीडियो अच्छी लगी तो ये नोज वाली वीडियो देखें, ये भी बहुत अच्छी लगेगी। नहीं तो आप पूरी प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं, हाउ टू ड्रॉ फेशियल फीचर। स्टे हेल्दी एंड कीप ड्रॉइंग।